भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? सूरत से। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर से। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? सन 1726 के राजलेख चार्टर द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? तो इसमें फिलिप फ्रांसिस, क्लूवेरिंग, मॉनसन एवं वर्नैल थे। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति इंग्लैंड के। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल एवं 24 सदस्यीय परिषद में। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? 4 सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह एम्पे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना सन 1774 ईस्वी में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का पहला प्रयास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? सर इल्बर्ट ने कहा था।